ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सर्वाधार जी, सर्वाधार जी। सचा गुरु हरि रूप है, सकल जियां आधार। मंगत पढ़ो चरण तिस, करूं दंडवत बारंबार। साचा गुरु हरि रूप है, सकल जियां आधार। मंगत पढ़ो चरण तिस, करूं दंडवत बारंबार। पधारो नित सत्संग में, निर्मल सुनो विचार। मंगत दुर्गम मार्ग जगत से, सहज में उतरे पार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से आज का जो विचार है, सत्संग का वास्तविक स्वरूप एवं महिमा। आज का जो सत्संग के अंदर विचार आ रहा है महाराज जी का, वो है सत्संग का वास्तविक स्वरूप एवं महिमा। तो सत्संग की जो स्वरूप महाराज जी ने बताया हुआ है कि सबसे पहले महाराज जी ने हमें यह बतलाया कि सत्संग में एकत्र होना है, प्रेम पूर्वक मिलना जुलना है, बैठ करके अपने बेहतरी का विचार करना है। जो सत्संग की बात महाराज जी ने की है, जो हम रोजाना करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, वाणी पढ़ते हैं, महाराज जी के वचन श्रवण करते हैं और अनेकों सम्मेलनों में हम एकत्र होते हैं, आपस में प्रेम बढ़ता है। ये पहला जो सत्संग ये है। और जो दूसरा सत्संग महाराज जी बतलाते हैं, सतपुरुषों के संग से सतमार्ग की पाई शुद्ध, मंगत जन्म मकारत होया, सत धर्म की पाई शुद्ध। हमारे कहते हैं उससे उच्च कोटि का जो सत्संग है, तो सतपुरुषों का संग। जैसे महाराज जी सत्संग में बैठे होते थे और प्रेमी जन उनके सम्मुख बैठ करके अपने जीवन के बारे में विचार किया करते थे। तो इसलिए महाराज जी ने बताया कि सतपुरुषों के संग से, सतपुरुषों का अगर हमें संग मिल जाए, उससे क्या होता है? सत मार्ग की पाई सुध। उससे क्या होता है? सत मार्ग क्या है? सत मार्ग ये है कि जिस परमपिता परमात्मा से हम विछड़े हैं, उसको प्राप्त करने का मार्ग, जिसका हम अंश हैं, उसको हम भूले बैठे हैं। ये इसकी समझ में आ जाता है जैसे सतपुरुषों की संगत करता है, क्योंकि जो सतपुरुष होते हैं वो स्वयं नारायण के साथ मिल करके नारायण रूप हो चुके होते हैं और वही हमें ये मार्गदर्शन कर सकते हैं, वही हमें सत्य का मार्ग दिखला सकते हैं। तो ये जीव जैसे ही सतपुरुषों का संग करता है, तो इसको सत्य मार्ग की सोझी हो जाती है कि सत्य मार्ग है क्या, ये मानव जीवन जो मुझे मिला किस लिए है। तो इसको सारी समझ आ जाती है सत्य क्या चीज है। सत्य एक ईश्वर है और असत्य क्या है, ये संसार है, इसकी समझ में आ जाता है।
और इस संसार को छोड़ करके जो सत्य का मार्ग है, ईश्वरीय मार्ग है, जिससे ये विषड़ा हुआ उसको ये इसको सारी जो है सोझी आ जाती है कि किस प्रकार से मैं अपने उस परमपिता परमात्मा को मिल सकता हूं। और महाराज जी कहते हैं इसके बाद क्या होता है, मंगत जन्म कारत होया, जो हमारा जन्म है, जो जीव जो है जन्मों जन्मों से इस चक्कर में फंसा हुआ है, आवागमन के चक्कर के अंदर फंसा हुआ है, यहां से निकल ही नहीं पाता है। तो हमारे कहते हैं जब जीव को कोई सत्पुरुष मिल जाता है और सत्पुरुषों से सत शिक्षा मिल जाती है, सत मार्ग का पता लग जाता है, फिर इस जीव का जो जन्म है वो सफल होता है। तो उसके लिए हमारे कहते हैं सत धर्म की पाई शुद्ध, फिर इसको सत धर्म का भी पता चल जाता है। अब सत धर्म है क्या? अब देखो जैसे पानी है, पानी को हम जहां से भी नीचे गिराते हैं, कितने भी ऊंचे से गिराएं वो नीचे की तरफ भागता है। उसका धर्म क्या है? उसका धर्म ये है कि उसका स्रोत समुद्र है, वो समुद्र की तरफ भागता है, नीचे की तरफ भागेगा। और अग्नि, अग्नि का धर्म क्या है? वो अग्नि जो है वो सूर्य का स्रोत है, तो वो हमेशा जहां भी जलाएं वो नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ ही लपटे मारती है, ऊपर की तरफ भागती है। इसी प्रकार से मानव का जो धर्म है वो ये है कि सत्य से विछड़ा हुआ है। जिस प्रकार से समुद्र के अंदर से जो बादल है भाप बन करके, बादल बन के वर्षा के रूप में इस पृथ्वी पर बरसते हैं और अनेकों रूपों में बदल जाते हैं, कोई नदी में, कोई नाले में खड्डे में, किस प्रकार से। और ये हमेशा इनकी दौड़ लगी हुई है, किधर? समुद्र की तरफ। तो जब तक वो बादल जो समुद्र से बनकर भाप बन करके बादल बन के पृथ्वी पर आए थे, और जब तक समुद्र से वो निकले थे और जब तक वो समुद्र को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वो शांति से नहीं बैठते, उनको शांति नहीं है, भाग रही है नदियां। और इसी प्रकार से ये जो मानव है इसका सत्य धर्म यही है कि जिस परमपिता परमात्मा से विछड़ा हुआ है उसको प्राप्त करे। ये इसका वास्तविक धर्म है। ये धर्म नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं तिलक लगाता हूँ, मैं रूंड हूँ, मुंड हूँ, अनेकों मैंने जो है अनेकों जो है ये धर्म मैंने बनाए हुए। पर मेरा जो वास्तविक जो इंसान का जो इस मानव का जो धर्म है वो यही है कि जिससे ये विछड़ा हुआ है उसको ये प्राप्त करे, उसके लिए यत्न करे, उसके लिए ये प्रयत्न करे। और ये प्रयत्न तब करेगा जब कोई सत्पुरुष इसको मिलेगा। और सत्पुरुष अगर मिल भी गया है और सत्पुरुष मिलने के बाद इसको जो है सतमार्ग की सोझी होती है, इसको पता लगता है कि ये मानव जीवन मुझे किस लिए मिला हुआ है। तो इसलिए महाराज जी ने इस सत्संग के बारे में बतलाया। ये दूसरा जो है सत्पुरुषों के जब संग हो जाता है उससे इसको दीक्षा मिल जाती है। जिस प्रकार से सतगुरुदेव महाराज जी के होते हुए शिष्यों को जो है दीक्षा दी गई थी, बीज मंत्र दिया गया था। और जब उन्होंने इस शरीर का त्याग किया, वो जो नारायण रूप हो गए, अवतारी पुरुष हो गए, तो उन्होंने फिर सारे जगत के लिए महामंत्र रूपी बीज मंत्र हमारे सामने प्रकट किया कि जो भी जहां भी है, किसी मजहब के अंदर है, किसी पंथ के अंदर है, किसी गुरु को मानने वाला है, कोई भी मानव है, जहां पूर्व का है, पश्चिम का है, जो भी इस महामंत्र का जाप करके जो है अपना कल्याण कर सकता है। तो इस प्रकार से महाराज जी ने हमें यह मार्गदर्शन दिया। महाराज जी हमें सत्पुरुषों के रूप में हमें मिले, उनका जो ज्ञान है हमारे पास है। इसलिए महाराज ने कहा है कि जब इस सत्य मार्ग पर चलेगा, महामंत्र का जाप करेगा, बीज मंत्र का जाप करेगा, जो मार्गदर्शन किया हुआ सतगुरुदेव जी ने, और ये ऐसे जो चलेगा तो इसका जो जन्म है वो सफल हो जाएगा। जिसलिए ये मानव जीवन मिला है। 84 लाख जूनियों से निकाल करके परमपिता परमात्मा ने हमें ये मानव जीवन दिया हुआ है। तो मानव जीवन के अंदर सबसे पहले जो है
महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों के ग्रंथ जो हमारे सत्संग चल रहे हैं, रोजाना सत्संग चल रहे हैं, हफ्तावारी चल रहे हैं, महीनावारी चल रहे हैं और वर्षावारी चल रहे हैं। तो इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं वहां से वो ज्ञान प्राप्त करना है। सतगुरु देव जी स्वयं शब्द रूप है, वाणी रूप है और विचार रूप है। तो वो हमें वहां से महापुरुषों का संग मिलता है और महापुरुषों का हम रोजाना संग करते हैं। फिर जो सत्य उपदेश महाराज जी हमें देते हैं उसे हमें सत्य मार्ग का पता लगता है कि इंसान का जो है सही मार्ग है कौन सा है, क्या जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं वही है या कोई दूसरा है। तो सतपुरुष हमें रोजाना महाराज जी हमें बतलाते हैं। फिर जो है दूसरा महाराज ने पढ़ाया कि जब सतपुरुष मिलते हैं उनसे दीक्षा ली जाती है, उसके द्वारा ये जीव जो है अंतर की यात्रा करता है। हम जो है पहली क्लास में बैठे हैं और पहली क्लास में ही बैठे रहते हैं। जैसे महाराज जी के पास एक प्रेमी आ गए, कहने लगे महाराज जी, साथ उनके सहपाठी थे साथ, कहने लगे महाराज जी ये बड़े भगत हैं। महाराज जी ने कहा भी अच्छा भी, कहते क्या खासियत है इसमें, कहते हैं महाराज जी 50 वर्ष हो गए ये मंदिर जाता है, आज तक इसने एक भी नागा नहीं किया। तो महाराज जी ने फिर उस प्रेमी से पूछा, प्रेमी अगर तेरा बालक पहली क्लास में अगर 10 वर्ष लगा देता है तो तू उसको क्या कहेगा। महाराज जी उसी के जवाब का सवाल भी उसी से ले रहे हैं। वो कहते महामूर्ख, कहते ये वह महामूर्ख है। तो हम जो है महामूर्ख बने हुए हैं, 50 साल हो गए हम सिर्फ लकीर के फकीर बने हुए, बस एक ही जगह, बस इसी को अपना धर्म समझते हैं कि सवेरे उठें, सत्संग करें, वाणी पढ़ें, मत्था टेकें, बस इसी को ही जो है हमने अपना धर्म समझ लिया है। ये तो मार्गदर्शन है। महाराज जी हमें यहाँ से हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं कि भाई तूने आगे चलना है, तूने सत्य का संग करना है। ये तो संग जो है वाणी का हो गया, शब्दों का हो गया और इससे हमें मार्गदर्शन हो गया और आगे हमें अंदर उतरना है। महाराज जी कहते हैं हम महामंत्र के अंदर जो परम पिता परमात्मा है वही सत्य है, निराकार है, अजन्मा है, अद्वैत है, सर्वव्यापक है, कल्याण की मूर्ति है। अनेकों प्रकार से हमें महाराज जी ने बतलाया कि भाई वो जो परम पिता परमात्मा तुम्हारे इस घट के ही अंदर है, तुमने उसका संग करना है। गुरु का सहारा लेकर के, गुरु के वचनों का सहारा लेकर के, वाणी का सहारा लेकर के हम वचन भी सुन रहे हैं सदियों से, महाराज जी की वाणी भी सुन रहे हैं, मगर अंदर उतरने की कोशिश ही कबीर साहब क्या कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद जी। महाराज जी ने जो हमें बतलाया है कि जो व्यक्ति है जब रोजाना, यानी क्या कहते हैं, ये जो शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा जो है इस शरीर के अंदर कैद है और हमें इन 9 द्वारों को पार करके ऊपर जाना है, 10वें द्वार में प्रवेश करना है। और उस प्रवेश करना ही महाराज जी कहते हैं कि रोजाना जो है, जो परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, मेरे घट के अंदर व्याप रहा है, मुझे उसका संग करना है, मुझे अपने अंदर उतरना है। तो यही बात महाराज कहते हैं कि उत्तम कर्म ये जग में बारा, ये सबसे उत्तम कर्म है कि हम हर रोज यानी उस परम पिता परमात्मा का संग करें, अंदर जाएं। हम अंदर जाने के लिए अभ्यास नहीं कर रहे हैं। महाराज जी ने बारंबार कहते हैं प्रेमियों बारंबार अभ्यास करो, बारंबार अभ्यास करो, अंदर जाओ, बारंबार डुबकी मारो, बार बार मन को रोको, बार बार इसको समझाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओगे तभी तो परमपिता परमात्मा के दर्शन होंगे। आज तक संसार में अगर परमपिता परमात्मा को अगर किसी ने पाया है, इसी घट के अंदर से पाया है।
वो हमें साधना करनी है, उसके साथ लगना है। ये मंदिर मस्जिद, ये सत्संगशालाएं जो बनी हुई हैं, ये हमारे स्कूल हैं। वहां जाकर हमें शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना है, ना कि लकीर के फकीर उसी को अपनी मंजिल समझ लेना है। हम आश्रम में जाना ही धर्म समझ बैठे हैं, सत्संग करना ही धर्म समझ बैठे हैं, मगर अंदर की मैल नहीं मेरी जा रही है, मेरी गंदगी अंदर से नहीं जा रही है। मैं आज भी सत्संग भी करता हूँ, सत्संग में जाता भी हूँ, महाराज जी की वाणी भी पढ़ रहा हूँ, महाराज जी के वचन भी पढ़ रहा हूँ, मगर अंदर मेरे गंदगी भरी हुई है, वो उतरती नहीं है। मैं अपनों के साथ नफरत करता हूँ, गंदे बीज बो रहा हूँ, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करता हूँ, द्वेष करता हूँ। क्या फायदा है? और जब हम अंतर जाएंगे, परम पिता परमात्मा का सिमरन करेंगे, तो हमारे मन निर्मल होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा। अगर हमारे अंदर हम सब कुछ कर भी रहे हैं, फिर भी हमारा मन मैला है, हमारा मन गंदा है, हम एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, हम एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, तो प्रभु प्रेमियों सोच लो, अभी मैं पहली कक्षा में ही बैठा हुआ हूँ, आगे अभी मैं चला ही नहीं हूँ। धर्म का जो मार्ग है मुझे अभी पता ही नहीं है। तो सतपुरुषों के जो वचन है उनका मैंने अमल ही नहीं किया, अपने जीवन में धारण ही नहीं किया। इसलिए महाराज कहते हैं, सत साधु के मेल से भय भरम सब नाए, मंगत तिसकी सेव से कोटो कोट सुख पाए। महाराज जी कहते हैं कि जो साधु का जो मेल होता है, महाराज जी कहा करते थे, प्रेमियों अभी तो तुम्हें इस खल्लड़ शरीर को गुरु समझ रहे हो, जब गुरु को अपने अंदर देखोगे, अपने अंदर प्रकट करोगे, तो रोगे कि मैंने गुरु को समझा क्या था और गुरु मेरा निकला क्या। वो स्वयं ईश्वर रूप है, मेरे अंदर बैठा हुआ है। वो कह रहे हैं, सतगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार। सतगुरु बैठे अंदर बारंबार मुझे पुकार रहे हैं, बारंबार पुकार रहे हैं, प्रेमी बाहर से मन को हटा, इधर आ, अंदर की तरफ आ, मैं तो अंतर तेरे बैठा हुआ हूँ, मैं बाहर नहीं हूं, तू मुझे बाहर कहाँ ढूंढ रहा है। तो इसलिए प्रभु प्रेमियों मुझे बाहर नहीं ज्यादा जाना है, मुझे जो है अपने अंतर जाना है। गुरुदेव अंदर बैठे हुए मुझे बारंबार बुला रहे हैं, पुकार करने। मैं कैसा निकम्मा हूं, मैं गुरु की बात नहीं मानता, मैं अंदर जाने के लिए साधना ही नहीं करता। मैं जो महाराज जी ने बताया है कि प्रेमी तू 2.5 घंटे सवेरे 2.5 घंटे शाम परमात्मा का सिमरन कर, बारंबार अभ्यास कर, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं सारा टाइम बाहर बर्बाद कर देता हूँ अपनी वाह वाह के लिए, अपनी शानो शौकत के लिए, कि लोग मेरी वाह वाह करेंगे। अरे अगर संसार तेरी वाह वाह कर भी देगा, तेरा कुछ नहीं बन सकता। अगर तेरा गुरु नाराज है, तो गुरु को खुश करना है, और गुरु को खुश करने के लिए जो सत्य है, सत्य स्वरूप परमेश्वर है, वही गुरु का रूप है, वही तेरे अंतर बैठा हुआ है, उसके साथ मिलने का यत्न कर, उसका संग कर। असली सत्संग वही है, बाकी सब जो है मार्गदर्शन है। जहां हम फंसे हुए हैं वहां से हम निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो इसलिए सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, भक्ति ज्ञान ध्यान एक, सबसे उत्तम सत्संग एक, नित नित सत्संग पधार, मंगत मिटे सब मन अंधकार। तेरा मन का अंधकार कभी दूर नहीं हो सकता जब तक तू अंतर नहीं जाएगा, जब तक अंदर तेरे वो रोशनी जो पड़ी हुई है, जो शब्द पड़ा हुआ है, जब तक तू उसको अनुभव नहीं करेगा, अंतर की यात्रा नहीं करेगा, तेरे मन का अंधकार कभी भी दूर नहीं हो सकता, चाहे लाख कोशिश कर ले। तो इसलिए महाराज जी ने बोला, अपने जीवन का होए उधार, सकल देश में उपजी कार, महिमा सत्संग अलख अपारी, मंगत जो परसै तासों बलिहारी। महाराज जी कहते हैं, जो परम पिता परमात्मा है, उसकी महिमा अपरम अपार है, उसका तू संग कर। पहले अपने जीवन का उद्धार कर, दूसरों का उद्धार करने का तूने ठेका नहीं लिया हुआ है। महाराज कहते हैं, पहले तू अपना उद्धार कर, जब तेरा जीवन सुंदर हो जाएगा,
जब तू अंतर अपने गुरु के साथ मेल करेगा, अपने उस सतगुरु के साथ संग करेगा, फिर सफल होगा। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं, मान मद सब नासे हो, चित पायो गरीबी पेख, मंगत नित सत्संग से अवगत लखियो लेख। महाराज जी कहते हैं कि जब तू उस परमपिता परमात्मा का संग करेगा, रोजाना अंतर उस परमपिता परमात्मा के दर्शन करेगा, अपने सतगुरु के दर्शन करेगा, तो तेरा जो मान है सब खत्म हो जाएगा, मद तेरा खत्म हो जाएगा, सब कुछ तेरा जितना भी है, और तेरे अंदर दीनता आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी। मेरे अंदर दीनता क्यों नहीं आ रही है? मेरे अंदर होमा पड़ा हुआ है, मेरे को बोलने का चाह, मेरे को सुनने का चाह, मेरे को दूसरों की वाह सुनने का चाह, यही चीजें मेरे अंदर पड़ी रहती हैं। मेरे अंदर दीनता आती नहीं है। मैं हमेशा दूसरों के साथ नफरत करता हूं, हमेशा दूसरों का अपमान करता हूं। इसलिए महाराज जी कहते हैं, जब तक तू सत्य का संग नहीं करेगा, तब तक तेरे अंदर निर्माणता नहीं आ सकती, ना ही तेरे ये जो अवगुण है ये तेरे अंदर से जा सकते हैं। इसलिए इसके लिए तूने कोशिश करनी है, उस सत्य के साथ तूने मिलना है। तो इसलिए महाराज जी ने जो अपना ग्रंथ सत्य ग्रंथ श्री समता विलास जो है, उसमें महाराज जी ने इस सत्य का जो संग है उसके बारे में लिखा है। सत्संग यह नियम कल्याण मार्ग का सार साधन है। और कल्याण क्या है? इस जीव का कल्याण क्या है? जिस परमपिता परमात्मा से विछड़ा हुआ है, उसको जब तक ये प्राप्त नहीं कर लेता है, इसका कल्याण नहीं हो सकता है। तो महाराज जी कहते हैं, ये सत्य का संग जो है, ये जब हम करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर हमारा कल्याण होगा। ये परम साधन है। इसलिए हमें उस परम पिता परमात्मा का संग करना है। तो उसके लिए हमें यत्न करना है, प्रयत्न करना है। उसके लिए महाराज जी ने हमें असूल दिए हुए हैं। सादगी हमारे जीवन के अंदर आए, वो अभी तक हमारे अंदर नहीं आई है। सत्य महाराज जी ने बोला है, हम सत्य बोल के राजी नहीं है, बारंबार झूठ ही बोलते रहते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, और हम अपने आप को समतावादी कहते हैं। कितनी जो है हम ये गलत काम कर रहे हैं। तो महाराज जी ने फिर उसके बाद सेवा की है, सच्ची सेवा की है। मगर हम सेवा करते हैं तो वहां गर्ज हमारी होती है हमेशा ही। तो मेरी वाह वाह करें लोग, जो है मेरा जो है हमेशा जो है लोग देखें कि भाई ये सेवा कर रहा है। और फिर ये सत्य का संग जो महाराज जी ने बताया है कि भाई तुझे सत्य का संग भी करना है, क्योंकि यही एक कल्याण का मार्ग है। महाराज जी ने बताया है खल बुद्धि। महाराज जी कहते हैं जो बुद्धिहीन है, जब सतगुरु का उपदेश जो है उसको अपने जीवन के अंदर धारण करता है, चाहे बीज मंत्र के रूप में, चाहे महामंत्र के रूप में, तो महाराज जी कहते हैं अनपढ़ व्यक्ति, खल बुद्धि जीव जो है, वो भी जीव सत्संग द्वारा परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ गति की बात आती है, परम गति। अब परम गति क्या है? परम गति भी वही है कि जिस परम पिता परमात्मा से हम विछड़ करके इस भव सागर के अंदर जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, हमें अपना मार्ग नहीं मिल रहा है, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मेरा ठिकाना कौन सा है, मैं कहां से आया हूं, कहां से आया, कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मनुष्य जन्म का काम। मैंने आज तक विचार ही नहीं किया कि मैं उस परम पिता परमात्मा का अंश हूं, उसे विछड़ा हुआ हूं, इस भव सागर के अंदर सदियों से मैं यहाँ भटक रहा हूं, और मेरा असली ठिकाना भी वही है। और जब तक मैं उस अपने ठिकाने पे ना पहुंच लूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलती, ना ही मेरी गति हो सकती है, ना ही मेरा कल्याण हो सकता है। ये महाराज जी यहाँ कह रहे हैं कि खल बुद्धि जीव सत्संग द्वारा परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो सत्य क्या है? ईश्वर है, जब उसका संग करता है। अब महाराज जी ने तो हमें मार्गदर्शन कर दिया, अब आगे हम ना चले, वही के वही बैठे रहे, तो कसूर किसका है? गुरु का कसूर नहीं है, कसूर हमारा है, क्योंकि हम आगे बढ़ते ही नहीं है।
वही बैठे हुए ही कहते रहते हैं कि बस ये पहाड़ी आ गई, पहाड़ी पे चढ़ जाऊंगा, पहाड़ी पे चढ़ जाऊंगा, बस बैठे बैठे कह रही हैं। मगर वहां से चलकर जब तक मैं नहीं चलूंगा, एक एक पग जो है आगे नहीं बढ़ाऊंगा, तब तक मैं पहुंचने वाला नहीं हूं। इसीलिए जन्मों जन्मों से यही बैठा हुआ हूं, ये मेरा सफर पूरा ही नहीं हो रहा है। इसलिए महाराज जी ने कहा है आगे, इस वास्ते इस नियम का दृढ़ निश्चय से पालन करना चाहिए। दृढ़ नियम, महाराज कहा रोटी खाना छोड़ दो, भूल जाओ, सोना भूल जाओ, संसार का सब कुछ भूल जाओ, मगर ईश्वर का जो सिमरन करना कभी नहीं भूलना है। हमेशा सुबह और शाम हम गृहस्थियों के लिए महाराज जी ने कितनी छूट दे रखी है, भाई कम से कम सुबह और शाम उस परमात्मा का सिमरन करो। बाकी जो है इस संसार के अंदर जो परमात्मा ने ड्यूटी लगाई हुई है उसको भी निभाना है। इसलिए महाराज कहा है कि ये दृढ़ नियम बनाओ। हमारा नियम ही नहीं पक्का, आज थके हुए हैं, कोई नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, कल कभी नहीं आएगा प्रभु प्रेमियों। कल नाम काल का है, आज से अभी से चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए महाराज जी जो कह रहे हैं उसको हम जो है अपना दृढ़ नियम बनाएं कि भाई मैंने बैठना ही बैठना है। मगर इसमें हमारे से क्या गलती हो जाती है कि हम अपनी शानो शौकत के लिए अनेकों जगह चले जाते हैं, मगर जो मैंने नियम बनाया हुआ था वो मेरा टूट जाता है। वो नियम मैंने नहीं तोड़ना है। इस प्रकार से ऐसा नियम बनाना है कि मुझे आगे पीछे जाना भी पड़ जाए तो मेरा नियम ना टूटे, पक्का, अटल, सच्चा, बिल्कुल। जब तक दुरुस्त जो है मेरा नियम नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं इस वास्ते इस नियम का दृढ़ निश्चय से पालन करना चाहिए, यानी हर वक्त सत्संग में प्रेम रखना चाहिए, प्रेम के साथ। जब भी परमात्मा का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज के सत्संग